हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एसटीए डीएचओ के संदर्भ में जो पिछली बार 2021 में वैकेंसी आई थी उसका प्रीलिम्स का जो सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न था, क्या था उसमें, उसी का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग शांतिपूर्वक ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में और सिलेबस को आप हमारे साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम, एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी और एग्रीकल्चर का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ व ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शनल वाले, लिखित नहीं है। इसमें प्रश्नों की संख्या 120, कृषि विषय के 80 प्रश्न तथा जीएस के 40 क्वेश्चन। मतलब कहने का तात्पर्य है एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 120 में से 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। और जीएस के क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, तो 120 में से 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 जीएस और 80 एग्रीकल्चर, टोटल आपके 120 हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 2021 में जब पेपर हुआ था आपका एसटीए और डीएचओ के लिए, तो 120 क्वेश्चन था, 80 एग्रीकल्चर आया था ऑब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन जीके आया था। अब जीके का पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस क्या है। सिलेबस जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, मतलब हाई स्कूल स्तर का सामान्य विज्ञान। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा। ये टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किया गया था और जो सिलेबस आया था उसके अनुसार है ये 2021 के बेसिस पे। अब अगला देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, इंडियन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडियन इंडियन इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, जोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। फिर है लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस। मतलब जीके में आपका, जीएस में कुछ पोर्शन रीजनिंग के भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, मतलब अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे जो अप टू 8th लेवल, 8वीं से ऊपर के लेवल के मैथमेटिक्स आए थे। फिर आपका सिलेबस एंड इन्वायरमेंट, सिलेबस इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, जीएस का पोर्शन जो 40 क्वेश्चन का था वो समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे 80 क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 80 प्रश्न था। बाकी जो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कट ऑफ के लिए, तो हम उसका एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, इसमें बस सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, उसमें सारी बात हम निगेटिव मार्किंग वगैरह सबकी कर लेंगे, टाइम ड्यूरेशन एंड XYZ सबकी बात करेंगे उसमें। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स एज फैक्टर क्रॉप ग्रोथ, क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो जोन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आपके मेट्रोलॉजी के पोर्शन है। फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीपल मल्टी स्टोरी रिले एंड इंटरक्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशन टू सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपके क्रॉप प्रोडक्शन से आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पैकेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर
प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सीरियल पल्सेस ऑयल सीड फाइबर sugar and cash crop grow during खरीफ एंड रबी सीजन इन डिफरेंट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ और रबी सीजन के अंतर्गत जो भी पल्सेस मतलब तिलहनी फसलें, शुगर शुगर केन यानी गन्ना, और कैश क्रॉप में जो आपके आलू हो गए, ये सब जो कैश क्रॉप हैं जितने, इसको इम्पोर्टेंस जो है, इसकी महत्ता जो है, इसकी प्रैक्टिस और पैकेजिंग मतलब इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस इसका कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स स्कोप एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेरियस टाइप फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री का भी कुछ पोर्शन आ गया इसमें। ये सब ऑब्जेक्टिव वाले पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पैटर्न है, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अभी हम अगले वीडियो में बात करेंगे मेंस का सिलेबस क्या था और पैटर्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेट्स, their characteristics, dissemination, association with various field crops, their multiplication and control। ये वेट साइंस से आ गया आपका पोर्शन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल इंक्लूडिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूंट ऑफ सॉइल एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। ये आपके सॉइल प्रॉपर्टीज से आ गए। फिर नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। ये सॉइल वाला जो पोर्शन है, देखिए एग्रोनॉमी वाली जो पोर्शन रही है, मेट्रोलॉजी वाला, ये सार रेड्डी और रेड्डी एंड रेड्डी के टेक्स्ट बुक से आप पढ़ सकते हैं, या फिर वॉल्यूम 1 के पोर्शन से आप पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम 2 का सहारा ले सकते हैं। इसका सहायता लेकर के, मतलब कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि आप ये जो टॉपिक है इसको डिस्क्राइब में पढ़ने का कोशिश करें। जब आप डिस्क्राइब में पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका ऑप्शनल आराम से इसलिए हो जाएगा। ठीक है, ये आप, और फिर प्रॉब्लम सॉइल extent and distribution in India, their reclamation or essential plant nutrients and other beneficial elements in soil and plants. Their occurrence, factor affecting their distribution, function and cycling, symbiotic and non-symbiotic nitrogen fixation, principle of soil fertility and evaluation, judicious fertilizer use। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सॉइल साइंस वाला पोर्शन है, इसमें दो पुस्तक आपकी मुख्यतः आएंगी। पहली पुस्तक है आपके डी.के. दास की सॉइल साइंस की, और दूसरी है सॉइल ट्रीटाइज। सॉइल ट्रीटाइज पतली है, डी.के. दास काफ़ी लेंदी है, मोटी है। सॉइल साइंस यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो प्री और मेंस दोनों के लिए आपका सुटेबल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग ऑन वाटर सेट बेसिस, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम। अब सॉइल कंजर्वेशन के कुछ प्रॉब्लम इसमें है, उसको मेंशन किया है। इसको आप कहाँ से पढ़ेंगे तो सॉइल साइंस वाले ही बुक में आपको ये मिल जाएगी मेंशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इन रेनफेड एग्रीकल्चर एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पर फार्म मैनेजमेंट से आ गया पोर्शन, फार्म मैनेजमेंट का पोर्शन यहाँ से आपका स्टार्टअप हो गया। फिर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, फार्म मैनेजमेंट एंड इट्स स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यहाँ से तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको एक PDF TNAU के ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर NG रंगा के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेंगे, फॉर्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्म मैनेजमेंट में आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉपिक इसमें उसी PDF में मिल जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इट्स इम्पोर्टेंस एंड रोल, मेथड्स, एक्सटेंशन प्रोग्राम, कम्युनिकेशन एंड एडॉप्शन इन ऑफ इनोवेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये थोड़ा सा बदल गया आपका, यहाँ से आपका एक्सटेंशन से। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का देखिए दो जगह पार्ट आपका मिलेगा, प्री में आपका थोड़ा सा इतना है और मेंस में भी आपका है। मेंस में सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा एक जगह दो जगह आपका पॉइंट चेंज कर दिया है, जैसे वहाँ पर T&V सिस्टम दे दिया है। फिर आपका KVK के बारे में पढ़ना है,
तो ये सारे चीज़ों को मतलब कम्युनिकेट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए इसको भी आप टीएनएयू का ऑफिशियल वेबसाइट से इंजीनियरिंग या की वेबसाइट से एक्सटेंशन का पीडीएफ निकाल करके आप इजीली पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, जेनेटिक्स स्टार्ट हो गया। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग to the improvement of major field crops, methods of breeding to self and cross pollination, introduction, selection, hybridization, male sterility and self incompatibility, seed टेक्नोलॉजी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए यहाँ से लेकर के हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन से, व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी एंड व्हाट डू मीन बाय वेरिएशन, इसको भी हमें अच्छे तरीके से रीड करना होगा। और फिर मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। जेनेटिक्स वाले पोर्शन अगर आपके मजबूत होते हैं तो लगभग लगभग आपके सारे सब्जेक्ट, जैसे वेजिटेबल साइंस भी आपका थोड़ा बहुत कवर आ जाएगा, एंटोमोलॉजी भी थोड़ा बहुत कवर आ जाएगा, और भी सब्जेक्ट आपके, हार्टिकल्चर भी थोड़ा बहुत आपका कवर अप होता जाएगा। फिर आपका सॉयल साइंस का डिजीज भी थोड़ा बहुत कवर होता जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी भी थोड़ा बहुत कवर होता जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आप कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए स्पेशलाइजेशन, या तो आप ब्रीडिंग की कोई बुक ले लें, जैसे बीडी सिंह की, या फिर आप फुंदन सिंह की। तो सबसे बेस्ट तो आपका होगा बीडी सिंह की एक बुक आती है, रीडिंग। ठीक है, बीडी सिंह बाई, रिटन राइटर नेम है, रिटन बाई बीडी सिंह। नेक्स्ट देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ सीड, रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट सीड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। ठीक है, ये आपका यहाँ तक सीड साइंस का पोर्शन है। अब सीड साइंस को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीड साइंस को अगर इतना टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसको भी एक पतली पतली बुक आती है सीड साइंस की, या फिर आप टीएनएयू का ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको इसी से पढ़ सकते हैं, ब्रीडिंग वाले ही पोर्शन से, या फिर सीड टेक का कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप गूगल से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ रहा है फिजियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन एग्रीकल्चर, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन एंड वाटर इकोनॉमी। अब यहाँ पर क्रॉप फिजियोलॉजी आ गया, थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट भी आ गया। तो वाटर मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो आप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से पढ़ लीजिए। बाकी फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, ये क्रॉप फिजियोलॉजी की पीडीएफ आपको उसमें वॉल्यूम में आपका दिया है, अरुण कत्यायन में दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं वहाँ से। अब नेक्स्ट देखेंगे फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, growth and development, plant growth regulators and their mechanism of action and importance of crop production, climate requirement and cultivation of major fruits। यहाँ तक आपका, यहाँ से फोटोसिंथेसिस, ये आपका फिजियोलॉजी वाला ही, क्रॉप फिजियोलॉजी वाला ही पोर्शन अभी चल रहा है, तो इसको अरुण कत्यायन से पढ़ लेंगे, सफिशियंट है उतना। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हिंदी भाषा में चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, एग्री क्लासेस 573, एग्री क्लासेस 573, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप इस पर जो भी क्वेरी हो एसटीए से रिलेटेड, आप इस पर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप 99 रुपीज़ पे करके आप नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन, ये 32 पीडीएफ हैं। प्रत्येक पीडीएफ में आपके ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन आपके होंगे 5,000 प्लस, 5-6 हज़ार से ऊपर आपके क्वेश्चन है उसमें। वन लाइनर भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है, आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, और पीडीएफ प्रिंटेड है, प्रिंटेड मतलब आप अपना निकलवा सकते हैं, बस उस पर हमारा वाटर मार्क लगा है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। पीडीएफ जो हमारे पास सिर्फ हिंदी भाषा में है, इंग्लिश भाषा में भी है अवेलेबल। इंग्लिश भाषा में ऑल ओवर सब्जेक्ट है विथ डिस्क्राइब।
चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 10 से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, पैकेजिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ एंड scientific basis for the same. Principle and the method of preservation of fruit and vegetable. Floriculture including rising of ornamental plants, disease and pest of vegetable, fruits, ornamental cereal and pulses. यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा डिजीज को छोड़ देते हैं। ये पोर्शन जो है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स तक, इसको आप इंस्टेंट से पढ़ सकते हैं, इंस्टेंट हार्टिकल्चर से। कोई भी आप हार्टिकल्चर की पुस्तक लेकर के ये टॉपिक ढूंढ ढूंढ करके आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आपको हार्टिकल्चर नहीं तैयार है तो आपको बेसिक हार्टिकल्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके प्रिंसिपल, प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो पढ़ना पड़ेगा। वेजिटेबल्स या पोमोलॉजी क्या कहलाती है, ओलेरिकल्चर क्या कहलाती है, ये सारे बेसिक आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। और इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स दे देता है ऑप्शन में। तो ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल में कन्फ्यूजन होने लगती है। तो ऑर्नामेंटल और इसको देखिए, वेजिटेबल वाला आप कर ले जाएंगे, फ्रूट वाला कर ले जाएंगे, ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल में फंसेंगे। तो ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रखा है ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट का नाम नहीं दे रहा है, यहाँ पर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। और उसकी पैकेजिंग और प्रैक्टिस, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका जब फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, फ्रूट प्रिजर्वेशन, उसमें काफ़ी ढेर सारे केमिकल्स एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही इसमें पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे नीचे, डिजीज़। तो डिजीज़ आपके किस में पढ़ाया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। तो एक अग्रवाल करके पुस्तक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए डिजीज इसमें किसका किसका पूछ रहा है, डिजीज एंड पेस्ट ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड फाइबर, शुगर एंड कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो भी ये क्रॉप उगाए जाते हैं उन सभी की बात कर रहा है, सभी का चर्चा कर रहा है, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, आप चाहे डिजीज एंटोमोलॉजी पढ़ लीजिए या फिर आप प्लांट पैथोलॉजी से, लेकिन जो अग्रवाली वाली पुस्तक है वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। एंड मेजर टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। अब फिर आगे बढ़ेंगे, ये आपका प्लांट पैथोलॉजी समाप्त हो गया। फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज, प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन कंस्टेंट। अब ये वाला जो पोर्शन है देखिए एंटोमोलॉजी का, तो एंटोमोलॉजी आपको कैसे तैयार करना है, तो एंटोमोलॉजी में सिंपल सा आपको एक बुक आती है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, माथुर एंड उपाध्याय, कीट विज्ञान की एक पुस्तक आती है, उसको आप इजीली आराम से उससे ये अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये प्री में तो आपका कम है, एंटोमोलॉजी प्री में कम पढ़ना है, मेंस में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए एंटोमोलॉजी में आपका डिजीज भी आ जाएगा, बाकी आप IPM, ETL, EIL ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये सारा सिलेबस आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।